है दोस्तों, मैं मुकेश और मैं आज बात करने वाला हूँ लडल टरेट के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि लडल टरेट क्या होता है। कंटीन्यूअस कास्टिंग मशीन में ये यूज होती है, जो कि एक रोटेटिंग मैकेनिज्म होती है और इसमें हेवी ड्यूटी होती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये लडल टरेट है। आप लोगों ने देखा भी होगा कंटीन्यूअस कास्टिंग मशीन में दो आर्म होते हैं, इसके आर्म वन आर्म टू। ठीक है। एक साइड जो यहाँ पे एक लडल रखा है ये कास्टिंग पोजिशन पे है। ठीक है, कास्टिंग पोजीशन पे है और ये अभी कास्टिंग यहाँ पे हो रही है। इसमें मोल्टन मेटल होती है, जो कि यहाँ पे पोर हो रही है श्राउड के द्वारा टंडिश में, फिर टंडिश से मोल्ड में जाती है। ठीक है। और एक साइड जो यहाँ पे है, एक साइड नया लडल भरा हुआ ला के यहाँ पे रखते हैं। जैसे ही ये खत्म होती है, जो आपका लडल है यहाँ पे कास्टिंग पोजीशन पे, इसका मेटल खत्म होता है, फिर ये रोटेटिंग करती है 180 डिग्री पे और ये जो नया लडल है ये फिर से कास्टिंग पोजीशन पे आती है और इसी तरह से कंटिन्यूअस चलते रहता है प्रोसेस। ठीक है। यहाँ पे वही बताया गया है, इट सपोर्ट्स एंड रोटेट्स टू लार्ज लडल्स, one for pouring molten steel into the tundish and other kept ready for the next heat. ओके। यहाँ पे जो चेंज ओवर होता है वो बिना किसी इंटरप्ट के स्मूथली होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके मेन मैकेनिकल कंपोनेंट्स के बारे में। पहला है टरेट स्ट्रक्चर, जिसमें आर्म्स एंड कॉलम्स आते हैं। रोटेटिंग आर्म्स जो होते हैं वो दोनों साइड के लेडल को होल्ड करते हैं। वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, कार्डन शाफ्ट या फिर पाइवट, जो कि इसके चारों ओर आर्म्स को रोटेट करती है। जो मटेरियल यूज होती है वो होती है हाई स्ट्रेंथ फोर्ज स्टील फॉर लोड बेरिंग। उसके बाद आती है मेन बेरिंग। मेन बेरिंग का टाइप जो है वो है लार्ज स्लेविंग बेरिंग या फिर टेपर रोलर बेरिंग। फंक्शन इसका क्या है? स्मूथ रोटेशन करवाना। ठीक है, टरेट के आर्म्स को स्मूथ रोटेशन कर, जबकि इसमें मेसिव लोड होते हैं। लुब्रिकेशन के लिए ग्रीस यूज करते हैं, जो कि रेगुलरली हमको मॉनिटर करना होता है। फिर आता है टरेट बेस फ्रेम एंकर्स, जो कि टरेट को फाउंडेशन से बांध के रखती है। उसमें इसके अंदर हॉसेस होते हैं, जो कि स्लीविंग ड्राइव, हाइड्रोलिक मोटर, गियर बॉक्स, ये सब होते हैं। अब बात करते हैं रोटेशन मैकेनिज्म के बारे में। ड्राइव टाइप कौन कौन से ड्राइव होते हैं? हाइड्रोलिक ड्राइव, इलेक्ट्रिक ड्राइव, इमरजेंसी न्यूमेटिक ड्राइव। ठीक है। हाइड्रोलिक ड्राइव जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं गियर बॉक्स से। अगर मान लीजिए मोटर का आरपीएम जो है 650 है, जो कि गियर बॉक्स का इनपुट होगा, तो गियर बॉक्स का आउटपुट जो होता है वो 10.66 इस तरह से आरपीएम में होता है। ठीक है। कहीं कहीं पे इलेक्ट्रिक ड्राइव यूज करते हैं, जो कि सर्वो मोटर होते हैं या फिर गियर मोटर होते हैं। फिर इमरजेंसी न्यूमेटिक ड्राइव होता है। अगर इफ बाई चांस हाइड्रोलिक या फिर पावर फेलियर होता है तो हम लोग इमरजेंसी में न्यूमेटिक ड्राइव का यूज करते हैं, जो कि एयर मोटर होते हैं। ठीक है। स्पीड कंट्रोल हम लोग कैसे करते हैं? यहाँ पे जो रोटेशन होता है वो स्मूथ होता है और 180 या फिर 180 डिग्री से कम होता है 30 सेकंड में। ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिक ड्राइव है तो हम लोग वीएफडी यूज करते हैं, या फिर अगर हाइड्रोलिक ड्राइव है तो हम लोग एफसीबी यूज करते हैं, फ्लो कंट्रोल वाल्व। ठीक है। लोड हैंडलिंग कैसे करती है? यहाँ पे जो स्टील प्लांट का कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग जो प्रत्येक लेडल का वेट होता है वो 80 से 300 प्लस टन के बीच होता है। जो टरेट का आर्म्स होता है वो सपोर्ट करता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लोड्स। ठीक है। यहाँ पे लोड सेल्स लगाए जाते हैं, जो लड़ल का वेट है उसको मेजर करने के लिए। उसके बाद एनकडर्स भी लगाए जाते हैं, ठीक है, फीडबैक के लिए। फिर बात करते हैं यहाँ पे लॉकिंग और हैंडलिंग सिस्टम के बारे में। देखिए, जो रोटेशन होता है वो 0 से 180 डिग्री के बीच होता है ना, तो यहाँ पे मैकेनिकल स्टॉपर पिन्स या फिर हाइड्रोलिक लॉक पिन्स लगे होते हैं। ठीक है, पोजिशंस के लिए। यहाँ पे सेंसर भी लगाए जाते हैं और ओवरलोड प्रोटेक्शन सिस्टम भी लगाए जाते हैं। ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स और फेल के लिए यहाँ पे सेफ डिस्क ब्रेक्स लगे होते हैं, लॉक करने के लिए एक पोजीशन पे जब कास्टिंग हो रही होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इमरजेंसी न्यूमेटिक ऑपरेशन के बारे में। ये ऑप्शनल होता है ड्रिप ड्राइव के लिए। ये जो एयर मोटर होती है वो सेम गियर बॉक्स पे कनेक्टेड होती है। यहाँ पे एफआरएल यूनिट लगाए जाते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है फिल्टर रेगुलेटर लुब्रिकेटर, जो मेंटेन करता है क्लीन एयर और कंट्रोल एयर सप्लाई करने के लिए। ठीक है। ये ऑपरेटर होता है मैनुअल या फिर सोलेनॉइड वाल्व इसमें यूज होती है, अगर इनकेस पावर या फिर हाइड्रोलिक फेलियर होता है तो। ठीक है। इमरजेंसी न्यूमेटिक ऑपरेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब लेडल चेंज ओवर हो रहा है और उसी दौरान कुछ हाइड्रोलिक फेलियर हो गया, पावर फेलियर हो गया, मतलब इमरजेंसी में। ठीक है। कुछ कॉमन मैकेनिकल इश्यूज हैं जो कि हम लोग को देखने को मिलता है। पहला है वाइब्रेशन ड्यूरिंग रोटेशन। अगर रोटेशन के दौरान वाइब्रेशन हो रहा है तो इसका कारण क्या है? वॉर्म बेरिंग या फिर मिस अलाइंड आर्म्स। इसका सॉल्यूशन क्या है? फिर से हम लोग
रीअलाइन करते हैं और चेक करते हैं बेरिंग को, ग्रीसिंग वगैरह, कुछ रोलर वगैरह, ठीक है, बेरिंग के रोलर होते हैं। अगर ऑयल लीकेज हो रहा है तो हो सकता है हाइड्रोलिक मोटर का सील फेलियर हुआ होगा, तो उस केस में हम लोग सील किट को रिप्लेस करते हैं। इसमें और भी होते हैं, रोटरी जॉइंट में लीकेज होते हैं, हॉसेस में, कनेक्टर्स में से, तो हम लोग उसको अरेस्ट करते हैं। अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो इसका कॉज क्या है, मोटर या फिर गियर इश्यूज हो सकता है। इस केस के दौरान हम लोग पावर को चेक करते हैं, हाइड्रोलिक सर्किट को चेक करते हैं, ठीक है। अगर ब्रेक रिलीज नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका कारण है एयर या फिर हाइड्रोलिक लॉक इश्यूज हो सकता है। और सॉल्यूशन क्या है इसका, हम लोग एक्चुएटर को इंस्पेक्शन करते हैं, लॉकिंग पिन्स को देखते हैं, ठीक है। ये कुछ डेटा है जो कि आप लोग को याद रखना चाहिए। पहला है लेडल कैपेसिटी जो कि 150 टन्स का होता है लगभग। टरेट रोटेशन टाइमिंग जो होता है वो लगभग 30 टू 40 सेकेंड्स का होता है। मैक्सिमम रोटेशन एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। बेरिंग का जो साइज है अप टू 2 मीटर्स का होता है डायमीटर में। हाइड्रोलिक का जो प्रेशर होता है वो 160 टू 210 बार होता है ऑपरेशन के लिए। एयर मोटर का जो स्पीड होता है वो 8.5 किलोवाट का होता है। एयर मोटर का स्पीड जो होता है वो 300 आरपीएम होता है। कंप्रेस्ड एयर का जो प्रेशर होता है वो 4 बार होता है। गियर का जो इनपुट स्पीड होता है वो 650 आरपीएम होता है। गियर का जो आउटपुट स्पीड होता है वो 10.66 आरपीएम होता है। और जो टॉर्क जनरेट करती है वो 19708 न्यूटन मीटर का होता है। ये वेरी कर सकता है, ठीक है। दोस्तों, मैं अपने चैनल में इसी तरह के कंटेंट लाता रहता हूँ, तो ज़रूर से इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।